हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे सिंथेसिस, और सिंथेसिस के अंदर हमने शुरू में पढ़ा था कि सिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंस बनाना अपन ने सीख लिया था कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के अंदर कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखो, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस की यदि डेफिनेशन की बात करें तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें लिखा है A compound sentence is a sentence that has two or more independent clauses। कि एक वास्तव में कंपाउंड सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते, पूर्णतः इंडिपेंडेंट होते हैं वो। और सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि भाई इसमें जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है, जो कोऑर्डिनेटर है उनका यूज किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। मुख्यतः ये दो ही बात है कि एक तो इसमें जो क्लोज है वो एकदम इंडिपेंडेंट होंगे, और दूसरा बात इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। अब मान लो अपने को दो सेंटेंस देगा वो, और दो सेंटेंस को मर्ज करके अपने को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो अपने पास देखो ये क्लोज तो अपने आप ही दे देगा अपने को स्वतंत्र वो, लेकिन अपने को इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके अपने को कंपाउंड बनाना है। अब कंपाउंड बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं तो इनके बारे में देखेंगे हम। इसमें है वी यूज फोर काइंड्स ऑफ coordinating conjunctions to make a compound sentence। कि भाई एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए चार प्रकार के जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है उनका यूज किया जाता है। पहला अपना कंजंक्शन है वो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से इसके अंदर है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट, नॉट ओनली, बट आल्सो। ये तो अपने कौन से कंजंक्शन है, ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है। दूसरा अपना कंजंक्शन है वो है इलेटिव। इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव के अंदर कौन कौन से हैं अपना है सो है, देयरफॉर है, हैंस है, और दस भी है। ये अपने पास है। अगला जो अपना है अगला जो कंजंक्शन है वो अपना है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, वैकल्पिक कंजंक्शन जिन्हें कहा जाता है। इसमें अपने पास है और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर,
अदरवाइज और एल्स, ये अपने पास है। ये अपना कौन सा हो गया? अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया। इसके आगे अपना लास्ट वाला कंजंक्शन है लास्ट वाला अपना कंजंक्शन है वो है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें अपने पास है यट, बट, स्टिल और ओनली। अपने को ये दो ही पढ़ने हैं, यट और बट। ये अपने पास चार प्रकार के कंजंक्शन है जिनकी सहायता से अपने को क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। पहला अपना कंजंक्शन है कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा है इलेटिव कंजंक्शन, तीसरा है अल्टरनेटिव और चौथा अपने पास है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। अब हम एक एक को जो है वो ढंग से पढ़ेंगे कि कौन कौन से में किस किस प्रकार की चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। लिखने का अपना क्रम ये है, पढ़ने का जो क्रम है वो अपना उल्टा रहेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, पहला जो है अपने पास पढ़ने के क्रम में वो है इलेटिव कंजंक्शन। सबसे पहला जो अपना है वो है इलेटिव कंजंक्शन। सबसे पहला अपना कंजंक्शन का टाइप है वो है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव में अपने पास कौन कौन से वर्ड है? अपने पास है सो, हैंस और देयरफॉर। देयरफॉर। अब सबसे पहले इन तीनों का अर्थ क्या होता है? इन तीनों का अर्थ होता है इसलिए, और एक और है अपने पास 10। इतना कोई प्रचलन में नहीं है, ये तीन अपने को पढ़ने हैं, सो, हैंस और देयरफॉर। इन तीनों का मतलब होता है इसलिए। अब इन तीनों का यूज कब किया जाता है तो इसके बारे में एक लाइन है, वो लाइन ये है, रिलेटिव कंजंक्शन कब काम में आएंगे? यदि, या ऐसे लिख दूं मैं, फर्स्ट सेंटेंस हो गया अपना, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस, इस फर्स्ट सेंटेंस में तो होगा अपने पास रीजन, और ये हो गया अपना सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, इस सेकंड सेंटेंस में अपने पास होगा रिजल्ट। ये लो, ऐसी स्थिति होगी तो इन दोनों के बीच में हम क्या किसका यूज करेंगे? प्लस, तो हम सो का भी यूज कर सकते हैं, हम हैंस का भी यूज कर सकते हैं, और हम देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। सर ये क्या बात है? तो देखो ऐसी बात है कि अपने को दो सेंटेंस देगा, दोनों में से फर्स्ट सेंटेंस में तो देगा अपने को रीजन किसी काम के होने का, और सेकंड सेंटेंस में अपने को रिजल्ट दे देगा कि फर्स्ट एक्शन की वजह से सेकंड एक्शन हो रहा है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा बोर्ड पे, वो एग्जाम्पल ये है, मैंने लिखा क्वेश्चन है, ही वॉज इल, ही couldn't attend द क्लास। ये अपने पास दो सेंटेंस है, ढंग से समझना इस बात को। पहला सेंटेंस ही वाज इल, दूसरा है ही कुडंट अटेंड द क्लास। अब आप ढंग से देखो, पहले अपने को सेकंड सेंटेंस को पढ़ना है। सेकंड सेंटेंस का हिंदी मींस क्या निकल के आ रहा है अपने सामने? सेकंड सेंटेंस का मतलब है ही कुडंट अटेंड द क्लास, वह क्लास में अटेंड नहीं हो सका, वह क्लास में भाग नहीं ले सका, क्लास में नहीं आ सका। अब प्रश्न पूछो क्यों नहीं आ सका, तो इसका क्या कारण है? फर्स्ट सेंटेंस है क्या,
इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वह क्या था, बीमार था। आप देखोगे इस सेकंड सेंटेंस में, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो सेकंड सेंटेंस आपका, ये तो किसको शो कर रहा है, रिजल्ट को। और ये जो फर्स्ट वाला किसको शो कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है। यदि फर्स्ट सेंटेंस में आपका रीजन है और सेकंड में आपका क्या है, रिजल्ट है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सेंटेंसेस के बीच में इनमें से कोई सा भी कंजंक्शन लगा के अपने को कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम करना है। अब उसके नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि वह बीमार था। अब इसका यदि आंसर करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ही वॉज इल, वह बीमार था, सो ही couldn't attend the class, attend the class। ये हो गया अपना। सर क्या इस सो की जगह हम देर फोर भी यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही मतलब है। क्या सर इसकी जगह हेंस भी यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, सबका एक ही मतलब है। ही वाज इल, वह बीमार था, सो यानी इसलिए ही couldn't attend the class, वह क्लास में नहीं आ सका। तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख लोगे, फर्स्ट सेंटेंस में तो कारण हो और सेकेंड सेंटेंस में क्या हो, उसका परिणाम हो, तो दोनों के, ये ऐसे लिख लो, फर्स्ट सेंटेंस की वजह से ही सेकंड सेंटेंस का कार्य हो रहा हो, फर्स्ट एक्शन की वजह से ही सेकंड सेंटेंस का एक्शन हो रहा हो, तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में सो हेंस या देयरफॉर लगाकर कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। ये अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है, इलेटिव हो गया है। अगला अपने पास है, अगला एग्जांपल लिखा मैंने, द कैप्टन was covered ran away। जो सेना का जो कैप्टन था ना आर्मी का, वो क्या था, कायर था, इसलिए जो सोल्जर है वो भाग गए। मतलब सोल्जर क्यों भागे, क्योंकि जो मार्गदर्शन करने वाला था, लीडरशिप करने वाला था, वही कोवर्ड था। सबसे पहले वो भागा तो उसके पीछे पीछे सैनिक भी भागे। तो इसका कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका कंपाउंड बनाने के लिए लिखेंगे, द कैप्टन was covered, so the soldiers ran away। ये लो अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है, कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। इलेटिव में इस प्रकार से आपको काम करना है। फिर अगला अपने पास निकल के आता है, वो है एडवर्जेटिव। दूसरा अपने पास कंजंक्शन है, वो है एडवर्जेटिव कंजंक्शंस। इसमें कौन कौन सी बात है, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन सी बात है, ठीक है। इसमें वर्ड है अपने पास बट, यट, स्टिल, ओनली। ये वर्ड है लेकिन अपने को बट और येट तक ही पढ़ना है। तो देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, इन ये ऐसे लिखेंगे, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस का यूज कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए किया जाता है। सर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, इसे बोलते हैं विरोधाभास, विपरीत चीजें दिखाने के लिए किया जाता है। या अपनी नॉर्मल भाषा में लिखूं मैं तो दूसरी बात इसके बारे में ये है, कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, एक बात तो निकल के आएगी आपके सामने पॉजिटिव, मैं बात बोल रहा हूं,
और दूसरी बात आपके सामने निकल के आएगी नेगेटिव। एक बात पॉजिटिव हो और एक बात नेगेटिव हो, तब किसका यूज किया जाता है? तो इनके बीच में यूज किया जाता है, इनके बराबर में फिर क्या आएगा बताओ? बट या यट आ जाएगा। यानी एक बात पॉजिटिव दूसरी बात नेगेटिव है तो दोनों के बीच में बट या यट का यूज किया जा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। जैसे मैंने लिखा he is poor, he is honest, he is poor, he is honest। वह क्या है? गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। और अपने को ब्रैकेट में लिख के दे दिया इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। इसका कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम करो, अगले ने ये लिख के दे दिया। अब आप ये देखो, सबसे पहली बात जो अपन देखेंगे वो बात ये है कि क्या ये जो लिख के दिया है अगले ने अपने को, ये पुअर होना बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पुअर होना नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन सुख सुविधाओं का अभाव होता है, बेसिक जो चीजें होती हैं वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाता है इंसान। तो एक बार इस पुअर वर्ड को हम मान लेते हैं नेगेटिव है। और ऑनेस्ट होना अपने आप में सदा ही क्या है बताओ? पॉजिटिव है। तो एक बात नेगेटिव था, दूसरी बात क्या है? पॉजिटिव। तो बताओ किसकी सहायता से बढ़ाएंगे? बट और येट की सहायता से बढ़ाएंगे। तो अपना उत्तर कैसे हो जाएगा? ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। कि वह क्या है? गरीब है लेकिन फिर भी वो क्या है? ईमानदार है। इस यट की जगह किसका यूज किया जा सकता है? बट का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास ये, अब कंपैरिजन मोड पे चलेंगे। अपने इलेटिव पढ़ लिया है और साथ में अपना चल रहा है एडवर्जेटिव। मैं पूछूंगा भाई इलेटिव क्यों नहीं आएगा? दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन ये है, दे वर्कड हार्ड, दे फेल्ड इन द एग्जाम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको इलेटिव से क्यों नहीं जोड़ूं? भाई इलेटिव में अपने पास है सो, हैंस और देयरफॉर है। अपने पास सो है, हैंस है और देयरफॉर है, और उसका तीनों का मतलब होता है इसलिए। मैं उनसे इसको क्यों नहीं जोड़ूं? तो उनसे सर इलेटिव में कब जोड़ेंगे? भाई इलेटिव में अपने पास जो सो है, हैंस है, या अपने पास देयरफॉर है, इन तीनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। इनमें एक ही बात होती है कि फर्स्ट सेंटेंस में तो क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए, और सेकंड में क्या होना चाहिए? उसका रिजल्ट होना चाहिए कि भाई इस काम की वजह से ये काम होना चाहिए। अब बताओ उन्होंने कठिन परिश्रम किया, क्या इस वजह से फेल हो गए क्या वो? यदि आपने ऐसा कर दिया दे वर्कड हार्ड सो दे फेल्ड इन द एग्जाम, तो इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने कठिन परिश्रम किया इसलिए परीक्षा में असफल हो गए वो। क्या परीक्षा में कठिन परिश्रम करने की वजह से असफल होते हैं क्या? नहीं। इसलिए ये तो अपना इलेटिव तो गया। अब देखो उन्होंने कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी एग्जाम में फेल हो गए, तो कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन है ये, विरोधाभास की स्थिति है। तो अपना आंसर कैसे हो जाएगा? अपना आंसर ऐसे हो जाएगा, इसका आंसर है अपना दे वर्कड हार्ड yet they failed in the exam, failed in the एग्जाम। ये लो, इस प्रकार से आपको जोड़ना है। कठिन परिश्रम किया उन्होंने लेकिन फिर भी वो परीक्षा में क्या हो गए हैं? असफल हो गए हैं। ये अपना कौन सा कंजंक्शन है? एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। ये अपने को पढ़ने नहीं है, आउट ऑफ ट्रेंड है, इनका कोई प्रचलन नहीं है वर्तमान में। ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 12th बोर्ड में अपने को ये पूछेगा तो यहीं तक अपने को पढ़ना है। ये अपना कौन सा हो गया? एडवर्जेटिव कंजंक्शन हो गया। अगला जो अपना कंजंक्शन है वो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वैकल्पिक। अगला जो कंजंक्शन है वो अपना है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, विकल्प बताने के लिए। ठीक है, विकल्प बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से हैं अपने पास में? अपने पास में है, पहला है आइदर और, दूसरा है नाइदर नोर, तीसरा है एल्स,
और चौथा है अदरवाइज। सर और नोर लिखवाए थे आपने, और नोर इन्हीं में आ गए, और नोर सेम ही यूज है अपने पास। ये है आइदर और, नाइदर नोर, एल्स और अदरवाइज। देखो इन दोनों में तो सिमिलरिटी है। इन दोनों का हिंदी अर्थ तो क्या होता है, इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है अन्यथा, अन्यथा। ठीक है, और अपनी भाषा में बोले तो नहीं तो ठीक है। इन दोनों का यूज कब किया जाएगा ये भी समझ लो आप, और फिर ऊपर वाला को भी समझेंगे। इन दोनों का यूज तब किया जाएगा जब दो तीन बातें हैं। पहली बात, फर्स्ट सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तथा शुरू हो, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन का भाव हो तथा सेकेंड सेंटेंस में वार्निंग का सेंस हो, वार्निंग का सेंस हो, वार्निंग का यानी चेतावनी का सेंस हो, तब हम किसका यूज करते हैं, एल्स या अदरवाइज का यूज करते हैं। आइदर और नाइदर नोर में क्या डिफरेंस है, तो देखो इनमें डिफरेंस है। दो विकल्पों में से, दो विकल्पों में से एक का चयन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आइदर और का। और दो में से किसी भी विकल्प, दो में से किसी भी विकल्प का चयन न करने के लिए किसका यूज किया जाता है, नाइदर नोर का। ठीक है, ये बातें हो गई अपनी। भाई आइदर और का तो, ये आइदर और तो आता है किसमें, ये आइदर और तो अपना आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ये तो अपना आता है आइदर और तो आएगा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ये तो आता है अफर्मेटिव में। ठीक है, और नाइदर नोर हमेशा ही आता है नेगेटिव सेंटेंस वाले मोड पे। अभी समझा देंगे इस बात को, पहले इस नीचे वाली बात को समझेंगे। एल्स और अदरवाइज में क्या क्या डिफरेंस है। देखो डिफरेंस की यदि बात करें कुछ भी नहीं है, और सिमिलरिटी की बात करें सारा ही सिमिलर है। एल्स का मतलब होता है अन्यथा, और अदरवाइज का मतलब भी होता है अन्यथा। अन्यथा कोई अपनी भाषा में बोलते हैं नहीं तो चुपचाप पढ़ लो वरना क्लास से बाहर निकाल दिया जाओगे। वरना ही क्या है, अदरवाइज है, वरना ही क्या है, एल्स है। समय पर अपना काम करो वरना आपको 1 घंटा और रुकना पड़ेगा, वरना। समय पर अपना काम करो अन्यथा आपको 1 घंटा और रुकना पड़ेगा, ये अन्यथा ही क्या है बताओ, एल्स या अदरवाइज है। ये दोनों सेम है, और दोनों कौन से कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है अपने पास में। अब इनका यूज कहां से करना है, यदि आपको कोई दो सेंटेंस मिलेंगे और पहला सेंटेंस अपना इंपरेटिव है। सर इंपरेटिव क्या होता है, इंपरेटिव होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है। पहला सेंटेंस यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है, ठीक है, और उसमें किसका भाव है, उसके अंदर आपको सलाह का भाव नजर आएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको सुझाव का भाव नजर आएगा। यदि फर्स्ट सेंटेंस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है और उसमें सलाह और सुझाव का भाव है, तथा सेकंड सेंटेंस में चेतावनी का भाव है, तो हम दोनों सेंटेंसेस के बीच में एल्स या अदरवाइज का यूज करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल ये लिखा अपन ने, मैं लिखा क्वेश्चन है, ऐसे लिख दो, मैं एग्जाम्पल्स में लिखा वर्क हार्ड यू में फेल। पहला क्वेश्चन है अपना। दूसरा, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, द टीचर विल पनिश यू। ये अपना कौन सा सेंटेंस है? ये अपना दूसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, वो लिखा डू योर वर्क properly, you have to stay here, stay here extra टाइम। ये अपने तीन क्वेश्चन है। पहली बात ये देखो कि तीनों सेंटेंस जो आपको दिख रहे हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही चालू हो रहे हैं। आप नजर घुमा के देख लो, ये कंप्लीट जो है वो अपनी वर्ब है, वर्क भी अपनी क्या है? वर्ब है, और डू भी अपनी क्या है? वर्ब है। कंप्लीट वर्क की देख लो आप, फॉर्म बनती है वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग और वर्क्स। भाई वर्ब किसे कहते हैं? जिसकी ऐसा वर्ड जिसकी पांचों फॉर्म बनाई जा सके। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। बेस फॉर्म जिसे फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है, फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, और उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर एस या ईएस लगने वाली जो फॉर्म होती है उसे फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। तो वर्ब की बढ़िया से बढ़िया फॉर्म बन सकती है। इसका मतलब ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा कंप्लीट के आपको पता ही है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग और कंप्लीट्स हो गया। और नीचे वाला डू का आपको पता है, डू, डिड और डन, ये वर्ब है अपने पास। ये सारे सेंटेंस अपने पढ़े हुए हैं। पहले सेंटेंस में किसका भाव होता है? सलाह का भाव होता है। और सेकंड सेंटेंस में किसका भाव होता है? चेतावनी का भाव होता है। पहला सेंटेंस पढ़ो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इसमें अगला क्या दे रहा है? अपने को सलाह दे रहा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। और आगे वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है? यू में फेल, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। अब देखो ये काम यदि नहीं करोगे तो अगले ने बताया है कि आगे उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? आप फेल हो जाओगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में तो आप ढंग से देख लो, इसमें तो आपको दे रहा है क्या? सलाह दे रहा है। और इसमें आपको क्या दे रहा है? वो चेतावनी दे रहा है कि ऐसा काम नहीं करने पर आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है। तो आंसर कैसे करेंगे? बीच में यूज करेंगे, उत्तर हो जाएगा अपना वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एल्स। एल्स की जगह अपन क्या लगा सकते हैं बताओ? अदरवाइज भी लगा सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या जाएगा? यू में, फिर क्या बचा अपने पास? फेल। कठिन परिश्रम कीजिए अन्यथा आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। अगला है कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, द टीचर विल पनिश यू। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, समय पर अपना काम पूरा करो, सलाह है। अदरवाइज या एल्स, कोई सा भी लगा दो आगे पीछे, अदरवाइज लगा दो, एल्स लगा दो, फिर आगे क्या लिखेंगे? द टीचर विल पनिश यू, अन्यथा शिक्षक आपको दंडित करेगा। पहले में तो क्या किसका भाव है बताओ? सलाह का भाव है कि अपना काम जो है वो समय पर पूरा करो, और सेकंड में क्या है? चेतावनी है, वरना शिक्षक आपको क्या करेगा? दंडित करेगा। ये अपना कौन सा सेंटेंस चल रहा है? ये अपना कंपाउंड सेंटेंस बनाना चल रहा है। कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन है? ये है अपना अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वैकल्पिक, विकल्प बताने वाला, जिसमें हम एल्स और अदरवाइज पढ़ रहे हैं। डू योर वर्क प्रॉपरली, सही तरीके से अपना काम करो, सही तरीके से अपना काम है करो, अन्यथा क्या हो जाएगा? यू हैव टू स्टे हियर, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम, यानी अतिरिक्त समय। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका? इसका आंसर हो जाएगा अपना डू योर वर्क प्रॉपरली एल्स या अदरवाइज, अदरवाइज
यू हैव टू स्टे हियर एक्स्ट्रा टाइम। ये लो अपना कौन सा कंजंक्शन हो गया है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन में दो वर्ड पढ़ लिया अपन ने, कौन कौन सा, एल्स और अदरवाइज में क्या डिफरेंस होता है, क्या हो गया, समझ गए ये वाली बात, बीच में लगा लेंगे दोनों के, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपने पास चलेंगे नाइदर नोर, इसी में अपना वर्ड है नाइदर नोर। नाइदर नोर के बारे में देखेंगे कि नाइदर नोर के बारे में दो एक बातें अपने को नोट करनी है। नाइदर नोर कैसा कंजंक्शन है, देखो अपने आप में नेगेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, ये अपने आप में कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे लिख लो, पूरा लिखवा देता हूं, यदि दोनों सेंटेंसेस ही नेगेटिव है, यदि दोनों सेंटेंसेस ही नेगेटिव है तो उनको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए नाइदर नोर का यूज किया जाता है। नाइदर नोर का यूज किया जाता है, लेकिन नाइदर नोर का यूज करते समय नोट को हटा दिया जाता है तथा सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया जाता है। नाइदर नोर का यूज करते समय ये बात जो लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी बात है कि भाई सबसे पहले किसको हटाएंगे, नोट को हटा देंगे, ये देखो ये लिखा हुआ है, नोट को हटाएंगे और सेंटेंस को क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, सकारात्मक बनाएंगे। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसको नाइदर नोर से जोड़े, तो दोनों सेंटेंस यदि अपने नेगेटिव है तो मान के चलो नाइदर नोर का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, ढंग से देखेंगे। ये ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन लिखा मैंने, मैं लिखा रवि रवि इस बात को थोड़ा सा एक और वर्ड लिख लेंगे, इसमें एक और बात लिखेंगे, वो बात बड़े काम की है, वो साथ साथ ही कर लेते हैं हम। बात ये है, नाइदर नोर
से से सेंटेंसेस को जोड़ते समय वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है, अनुसार ही आती है। भाई नाइदर नोर का यूज करेंगे तो वर्ब हमेशा नोर के बाद वाली जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्वेश्चन लिखा मैंने इसका, अगली स्लाइड पे ले चलता हूं आपको। मैं लिखा रवि हैज नॉट रिटन a story his friends have not not written a story। ये अपने पास सेंटेंस दो। सर आपको कैसे पता चलेगा कि इसको नाइदर नोर से जोड़े, बताओ। नाइदर नोर से जोड़ेंगे तो इसलिए पता चलेगा, पहला सेंटेंस देखो क्या है, नेगेटिव, और दूसरा सेंटेंस भी क्या है अपना, नेगेटिव। यदि दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो नाइदर नोर से जोड़ना है अपने को। अब नाइदर नोर से जोड़ने के लिए पहली बात यह है कि पहला जो नियम पढ़ा अपन ने वो ये पढ़ा कि सबसे पहले किसको हटाएंगे, बताओ, नोट को हटाएंगे अपन, और सेंटेंस को क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग है या ऑब्जेक्ट अलग है। तो इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट अलग है, यहाँ तो सब्जेक्ट कौन है, हिज फ्रेंड्स, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, बताओ, रवि है। तो नाइदर नोर का यूज करते समय जो चीज डिफरेंट है ना, उस डिफरेंट पोर्शन के अंदर अपने को नाइदर नोर लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन नाइदर रवि, फिर नोर, नाइदर रवि नोर हिज फ्रेंड्स। अब देखो नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स, अब सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है अपना, नॉर के बाद में जो आ रहा है हिज फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, बताओ क्या, हैव, नोट को हटा देंगे, क्या बचा, रिटर्न, क्या रिटर्न, ए स्टोरी, ए स्टोरी। इसका मींस क्या होता है सर, नाइदर नोर, नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ना, दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर रवि नोर हिज फ्रेंड्स हैव रिटन ए स्टोरी, ना तो रवि ने ना उनके मित्रों ने कोई कहानी लिखी है। ये हो गया अपना। यहाँ दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत कहाँ से आती है, दिक्कत यहाँ आएगी, कहाँ, यदि इस टेंस में क्वेश्चन आ जाए। कौन से टेंस में, मैंने लिखा सुनीता डजंट राइट ए स्टोरी हर फ्रेंड्स डोंट राइट ए स्टोरी। सुनीता कहानी नहीं लिखती है और उसकी सहेलियां, उसके मित्र भी कहानियां नहीं लिखते हैं। अब कौन सा टेंस है ये, डज नॉट और डोंट, प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल को अफर्मेटिव बनाएंगे तो आपको पता है हेल्पिंग और अब डू डज हट जाती है। अब आंसर कैसे होगा, अब इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, नाइदर सुनीता नॉर हर फ्रेंड्स। अब बात जो है वो बहुत ही काम की है, समझने की बात है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल में हम ये बात पढ़ के आए हैं और यहीं से आपको बात पूछने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईएस और प्लस अदर वर्ड। ये अपना प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, हमेशा पढ़ के आए हैं। लेकिन ये एस ईएस या आईएस कब लगाना है, जब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बताओ, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर जानते हो अपना, एक वचन है। यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो अपने साथ ये एस या ईएस वाली बातें काम में नहीं आती हैं।
भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम एस एस या एस लगाते हैं, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो एस एस का यूज नहीं किया जाता है। अब इसमें देखो आप, ये जो बात लिखी हुई है, अब ये सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब भरनी है। सेकंड सब्जेक्ट बताओ कौन है, हर फ्रेंड्स, ये सिंगुलर है या बताओ प्लूरल है? प्लूरल है तो अपना डू नॉट तो हट जाएगा। अब बचा क्या, राइट, तो राइट का क्या आ जाएगा यहाँ, राइट क्या बचा, ए स्टोरी, ये अपना हो गया है। फिर आगे इसमें जो पूछने की पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल पे विशेष फोकस करके चलना है अपने को, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना ही है अपने पास में। फिर अगली जो बात है अपनी, वो अगली बात ये है, क्वेश्चन दिया तीसरा, तीसरा क्वेश्चन ये है, लिखा सुनीता 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 डिडंट राइट ए स्टोरी, सुनीता कहानी नहीं लिखती है, हर फ्रेंड्स डिडंट राइट ए स्टोरी। ये लो, ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे? अब देखो वो क्यों बात, पहले तो अपने को कैसे पता चला कि भाई इसके अंदर जो है वो नाइदर नोर से जोड़ना है, नाइदर नोर से जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस अपने पास क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो बताओ आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके बीच में लगाएंगे नाइदर नोर। तो बताओ कैसे लिखा जाएगा, लिखेंगे सबसे पहले नाइदर, नाइदर सुनीता नॉर हर फ्रेंड्स। अब आपको पता है पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म रोट, क्या रोट, ए स्टोरी। ये लो अपना क्या हो गया है, क्वेश्चन हो गया है। सर ये डिड क्यों उठा दिया, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। यदि मान लो प्रेजेंट सिंपल है तो अपना स्ट्रक्चर मैंने भी बताया था, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस एस या ईएस या आईएस प्लस है अदर वर्ड। और यदि पास्ट सिंपल है तो अपना स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस है अदर वर्ड। ये अपने स्ट्रक्चर होते हैं। इसी पैटर्न पे आपको प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है, अब आइदर और में क्या होता है, आगे है अपना आइदर और। तो देखो आइदर और में क्या बात है, आइदर और दो में से एक का चयन करना होता है अपने को। ठीक है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, ये बातें अपनी हो गई है। और सेंटेंस अपना कैसे होगा, सेंटेंस अपना रहेगा, ठीक है, सेंटेंस अपना अफर्मेटिव ही रहेगा, अफर्मेटिव मिलेगा और उसको अफर्मेटिव ही अपने को रखना है। पहला क्वेश्चन है, मैं लिखा ही राइट्स, ऐसे लिख देता हूं मैं, यू हैव स्टोलन माई पेन, योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई पेन। क्या तो तुमने या तुम्हारे मित्र ने मेरा पेन चुरा लिया है। नाइदर नोर से क्यों नहीं बना, अच्छा मैं एक बात पूछूं आपसे, आइदर और से क्यों, ये नाइदर नोर से क्यों नहीं बनाऊं, क्योंकि सर नाइदर नोर से बनाने के लिए दोनों सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए अपने पास, नेगेटिव होने चाहिए। ये नेगेटिव नहीं है, अपने पास दोनों अफर्मेटिव है। मैं एल्स या अदरवाइज से क्यों नहीं बनाऊं, सर एल्स या अदरवाइज से बनाने के लिए पहला सेंटेंस अपना क्या होना चाहिए, इंपरेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब आइदर और में क्या किया, तो आपने या आपके मित्र ने मेरा पेन चुराया है, दोनों में से एक ने, दोनों तो चुरा नहीं सकते एक ही पेन को, तो अपना आंसर कैसे हो जाएगा, आइदर
आइदर यू और योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई पेन। ये अपना कौन सा कंजंक्शन हो गया है? ये अपना कंजंक्शन हो गया है अल्टरनेटिव। इस प्रकार से दो विकल्पों में से एक का चयन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आइदर और का। जैसे एक और एग्जांपल लिखा मैंने, बड़ा कंफ्यूज करने वाला सा एग्जांपल है, ध्यान से देख के बताना। देखिए क्या करूं इसमें। क्वेश्चन दिया मैंने, सिट हियर हियर, या ऐसे लिख दूं मैं, गो सिट हियर। ये है अपने पास एक सेंटेंस बहुत छोटा सा, गो और अगला है सिट हियर। अब कुछ को कंफ्यूजन नहीं होता है सर ये इंपरेटिव है, हाँ तो है इंपरेटिव, लेकिन क्या आगे चेतावनी का भाव है क्या? गो यानी बैठ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं है, ये सॉरी गो यानी चले जाओ, और सिट यानी बैठ जाओ, आगे कोई चेतावनी थोड़ी है बैठ जाओ। बैठ जाओ में कौन सा सेंस आ रहा है चेतावनी का? भाई अपने को एल्स अदरवाइज का यूज तब करना है जब पहले सेंटेंस में अपने पास एडवाइस का भाव हो, ठीक है, और सेकंड में अपने पास चेतावनी भी होनी चाहिए। इसमें कोई चेतावनी थोड़ी है बैठ जाओ में, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? आइदर गो और सिट हियर, कि या तो जाओ या यहां बैठ जाओ। ऐसा भी हो सकता है गो और सिट हियर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता गो एल्स सिट हियर। तो इसका मतलब ये हो गया गो जाओ अन्यथा बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। गो आइदर गो, या तो जाओ या आप बैठ जाओ, आइदर गो और सिट हियर। ये अपना कौन सा हो गया है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया है। आज का अपना जो लास्ट है कंपाउंड सेंटेंस वाला, वो है अपना कम्युलेटिव कंजंक्शन। फोर्थ वाला है अपना कम्युलेटिव कंजंक्शंस। इसमें अपने पास कौन कौन से हैं? इसमें अपने पास एंड है, फिर अपने पास पेयर में बताओ कौन सा है? बोथ एंड, फिर है नॉट, या थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूं मैं, नॉट ओनली बट आल्सो, फिर अपने पास है एज वेल एज, अपने पास है बोथ एंड। ये अपने पास है। अब इनके बारे में एक छोटी छोटी बातें तो ये है कि पहली बात ये है कि एंड से जोड़ेंगे तो जो वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकती है, ठीक है, और वर्ब जो है वो प्लूरल भी आ सकती है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। और नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ेंगे तो वर्ब जो है वो किसके अनुसार आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ठीक। ये हो गया अपना। आगे जो है एज वेल एज में वर्ब जो है वो आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और बोथ एंड से जो वर्ब आएगी ना, वर्ब वो अपनी सिंगुलर भी हो सकती है और वो अपनी प्लूरल भी हो सकती है। सर ये सिंगुलर और प्लूरल का क्या चक्कर आपने यहां भी लिखा? तो देखो यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा ना, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी आएगी बताओ? प्लूरल आएगी। और यदि ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। यहां भी यही बात है कि यदि मान लो अपने पास सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो फिर बताओ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, अदरवाइज वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यही बात अपने पास में कैसे। और एक और बात जो कम्युलेटिव में आपको लिखनी है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब आपको ये रैंक वाली बात समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए मैंने एक बात बोली है, वो बात ध्यान रखना कि कम्युलेटिव कंजंक्शन के अंदर जो है वो एक बात पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखो आप। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, दूसरी बात भी कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव, ठीक है। या आपकी बात दोनों ही कैसी होंगी? नेगेटिव। इसमें कॉम्बिनेशन कैसा होगा? नेगेटिव प्लस नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन याद रखो। अपने एडवर्जेटिव में तो क्या पढ़ा था? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, और इसमें कॉम्बिनेशन कैसा है? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। कैसे?
अपने पास ये है, जैसे मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, he got first rank in the exam। पहला क्वेश्चन अपना ये है। दूसरा है, दूसरा अपने पास है he is ऐसे लिख दूं मैं, ये क्वेश्चन ले लिया एक बार, उसको समझेंगे। ही वर्कड हार्ड, ही गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। अब देखो, वर्क हार्ड करना कैसी बात है बताओ, पॉजिटिव है, और एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना भी बताओ कैसी बात है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बन गया। तो चाहे आप इसको एंड से जोड़ दो, चाहे कोई से भी कंजंक्शन से जोड़ दो कम्युलेटिव में, तो अपने को एंड में सुविधा है तो कैसे जोड़ेंगे, ही वर्कड हार्ड एंड ही गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। ये लो अपना हो गया है, ठीक है। ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ऑनेस्ट, ये अपना हो गया है। इसी प्रकार का अपने को काम करना है। और ये आज अपना कौन सा सेंटेंस पूरा हो गया है, ये अपना कंपाउंड सेंटेंस पूरा हो गया है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, his friends are playing cricket। दोनों ही बातें पॉजिटिव है, क्रिकेट खेलना पॉजिटिव है। अब मान लो इसको बनाएंगे एंड से, तो कैसे बनेगा, या ऐसे एज वेल एज से बना के दिखाओ, या एंड से बना के दिखाओ, तो कैसे बनेगा, ही एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां बात समझने की है। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा कोई बात पूछने की संभावना नहीं है, फिर आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने ये क्या किया, यहाँ जो अपनी वर्ब आ रही है, अपना जो आ रहा है यहाँ सब्जेक्ट जो आ रहा है हिज फ्रेंड्स आ रहा है, ये तो प्लूरल है, फिर ये वर्ब सिंगुलर क्यों आ रही है, क्योंकि ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। कारण क्या है, कारण उसका ये एज वेल एज नाम का क्या है, कंजंक्शन है। ये अपनी बात हो गई है, ठीक है। यदि हम इन सारे आज की जो पढ़ाई है उसको मिनिमाइज करें, तो वास्तव में ये निकल के आएगा अपने पास में कि अपने पास में सबसे पहला कंजंक्शन जो है, जिसको हमने सबसे लास्ट में पढ़ा है, वो अपने पास है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में अपने पास कौन कौन सी बातें होती हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, या नेगेटिव प्लस है नेगेटिव, ठीक है। फिर दूसरा अपने पास निकल के आ रहा है वो है इलेटिव। इलेटिव में अपन के पास बताओ क्या बातें होती है, इलेटिव में अपने पास में फर्स्ट सेंटेंस में तो बताओ क्या होता है, रीजन, और सेकंड सेंटेंस में बताओ क्या होता है, रिजल्ट, ये बात है, ठीक है। फिर आगे हमने जो पढ़ा तीसरा, वो क्या पढ़ा है, अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव के अंदर अपन ने अलग अलग प्रकार पढ़े हैं। अल्टरनेटिव में पहला हमने पढ़ा है किसको, एल्स और अदरवाइज को। ये सारा मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको। इनमें सर क्या होता है, इनमें फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है, प्लस सेकंड सेंटेंस में बताओ किसका सेंस होता है, वार्निंग का सेंस होता है, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर बताओ क्या आता है, नाइदर नोर। नाइदर नोर में दो तीन बातें याद रखने की है, बताओ क्या है। पहली बात तो सेंटेंस को, नोट को क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। और सेंटेंस को कैसा बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव, ये बात है। ये तो बातें पढ़ी है अपन ने, और क्या पढ़ा है, अफर्मेटिव बनाएंगे। ये बात अपन ने किसमें पढ़ी है, ये बात अपन ने पढ़ी है किसमें, नाइदर नोर में, ये बात पढ़ी है अपन ने, अफर्मेटिव बनाएंगे। जो आज पढ़ा उसका बता रहा हूं मैं। फिर आइदर और में क्या है, आइदर और में अपने पास है जो अपन ने पढ़ा आइदर और, उस आइदर और में अपने पास क्या है,
आइदर और में अपने पास है, आइदर और में दो विकल्पों का चयन करना होता है अपने को, दो में से एक, दो में से एक का चयन करना होता है। ये बात किसमें पढ़ी है अपन ने? आइदर और में पढ़ी है। ये तीन कंजंक्शन हो गए। अपना चौथा कंजंक्शन कौन सा था? एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। अपना जो चौथा कंजंक्शन है वो क्या है? एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। एडवर्जेटिव में एक बात कैसी होती है बताओ? पॉजिटिव था। दूसरी बात कैसी होती है? नेगेटिव। ऐसे उल्टा भी हो सकता है, एक बात नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन होता है। ये सारी पढ़ाई यही है जो आज अपन ने पढ़ी है भाई। ये जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया है ना, इतना 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 ये, उसका काम अटकना नहीं है। जिसको ये नहीं आ रहा है ना, उसका काम अटकना ही अटकना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंटेंट को देखिए। पूरा वीडियो देखोगे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, तभी आपके बातें जो है वो समझ में आएंगी। जल्दी आपके सामने आपकी जो विस्तास बुक है, उस विस्तास बुक के सारे एमसीक्यू भी जो है वो यहाँ करवाए जाएंगे आपको टोटल, क्योंकि अब की बार 9 क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, अब अपना इसमें जो है वो सिंथेसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बचा हुआ है। कल हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।